हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड्स ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस में अमेंडमेंट किए हैं, तो इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमेंड किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस को, और ये सेकंड अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं वॉलंटरी लिक्विडिटी प्रोसेस के अंदर, यानी लिक्विडेशन को लेकर और इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर सेकंड अमेंडमेंट किया गया है आईबीबीआई के द्वारा। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब ये अमेंडमेंट क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस अमेंडमेंट के अंदर ये अलाउ कर दिया गया है कि जो कॉरपोरेट पर्सनल होंगे वो रिप्लेस कर सकते हैं एक लिक्विडेटर को दूसरे लिक्विडेटर से इंसॉल्वेंसी या फिर अनप्रोफेशनल वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के अनुसार। लिक्विडेटर हम उसे कहते हैं जो कंपनी जब वाइंड अप होती है तो उसके दौरान जो पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर क्लेम करता है उसे हम लिक्विडेटर करते हैं। जैसे किसी कंपनी का अगर दिवालिया निकल गया तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लिक्विडेटर है तो यहाँ पर ये क्लेम चेंज किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के अनुसार कॉरपोरेट के जो लोग हैं वो जिसको भी लिक्विडेटर अपॉइंट करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे लिक्विडेटर को ऑन गोइंग वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है। इसको और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। इससे पहले तक अगर आपकी जानकारी में हो तो जो कॉरपोरेट पर्सनल अपॉइंट करते थे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अंदर जो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस होता था उसके बीच में वो लिक्विडेटर को चेंज नहीं कर सकते थे, पर अब से इसको ड्यू प्रोसेस के दौरान ही चेंज किया जा सकेगा। लेकिन ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पर अपॉइंटमेंट के दौरान प्रोफेशनल को किसी रेजोल्यूशन के तहत लिक्विडेटर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाए। मतलब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि किसी मान लीजिए इनएडिक्वेट एक्सरसाइज के कारण किसी को ना हटाने की बात कही जाए किसी लिक्विडेटर की, कि उसके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, उसके दौरान वो उसको हटा दे रहा है, या फिर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है प्रोफेशनल दुश्मनी के कारण। तो ये आपको इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर समझना होगा। इसके साथ ही एक और चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंटली समझना है कि सिचुएशंस इस तरीके से भी आ सकते हैं कि कंपनी के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उस सिचुएशन में लिक्विडेटर को हटाने से अल्टीमेटली जो उनकी अथॉरिटी या पावर है वो थोड़ी सी छीन ली जाएगी उनसे, जिसके कारण क्या होगा कि कंपनी जिसको लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी वो सोली मोनोपोलिस्टिकली वहाँ के पॉलिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट को इंटरिम प्रोफेशनल रिक्वाइज करने के लिए 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को डाला जाता था पब्लिक अनाउंसमेंट के द्वारा, जहां पर क्रिएटर्स को ये अलाउ किया जाता था कि इन तीनों में से किसी एक को चुनना है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। लेकिन अब ये अमेंडमेंट ये कहता है कि 3 प्रोफेशनल्स अब अलॉट किए जाएंगे आइदर फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिएटर्स है। डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट ट्रेडर का रिकॉर्ड क्या है, यानी कि अब वो खुद से चूज़ नहीं कर पाएंगे, ये चॉइस उनसे छीन ली गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आए दिन हम देखते हैं कॉरपोरेट सेक्टर्स के जो फर्म्स हैं वो कई जगह पर मेजर लोन्स लेते हैं और जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसको पे नहीं कर पाते और वो अल्टीमेटली एनपीए में ऐड हो जाता है गवर्नमेंट के। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली नोट करना है कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं 3 प्रोफेशनल्स में से जो सिलेक्शन करने की विधि थी जिनमें से एक को चुनना था, बट अब 3 चुने जाएंगे और तीनों की कोई चॉइस नहीं होगी इनके पास, और तीनों स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे। डिपेंड करेगा कौन से कॉर्पोरेट से, ये इंपॉर्टेंटली आप नोट करिए। इस अमेंडमेंट के दौरान अब ये नेसेसरी किया गया है कि जो कमिटी होगी क्रेडिटर्स की उनको रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोटिंग करनी पड़ेगी, और रेजोल्यूशन पास तभी रिसीव किया जा सकता है जब 66% की वोट्स जो हैं वो अप्रूव किए जाएं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंटली समझना होगा। ये पहले अमेंडमेंट के पहले नहीं होता था। इस अमेंडमेंट के बाद रेजोल्यूशन प्लान को अगर रिसीव करना है कमेटी के द्वारा तो जो कमेटी क्रेडिटर्स की है उनको वोट करना पड़ेगा, और 66% से अगर कम हुआ तो फिर उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंटली आपको समझना होगा।
फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। आईबीबीआई एक ओवरसीज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को करने के लिए एक प्रोफेशनल और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन एजेंसीज है। ये एजेंसी इस्टेब्लिश कर दी गई थी 2016 में, जहां पर इस एजेंसी को स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए थे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर। इस बोर्ड का काम यह है कि इंसॉल्वेंसी के बाद बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को सिंप्लीफाई करे और जिस तरीके की प्रोसीडिंग्स पहले होते थे जहां पर डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़्यादा होता था, उसको थोड़ा लीज आउट और ईज करने की बात यहाँ पर की गई थी। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंटली समझना होगा कि खासकर गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन के बाद उनका फोकस ये था कि एनपीए को रिकवर करना, जिसके कारण भी इसकी स्थापना करी गई थी 2016 में। तो इम्पोर्टेंटली आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। और इस बोर्ड के अनुसार ये 2 केसेस को हैंडल करती है, जिसमें 2 ट्रिब्यूनल्स आते हैं। वन इज़ डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सेकेंड इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इस बोर्ड के 10 मेंबर हैं, जिसमें लॉ एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोग हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस के लोग हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोग हैं, साथ ही साथ मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई भी हैं। तो ये बोर्ड इन दोनों ट्रिब्यूनल्स के साथ मिलकर इनके अंडर काम करके सिंप्लीफाई करती है बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। यह आपको इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर समझना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड क्या होता है? द कोड सिंप्लीफाइड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। ये तो आपको पता ही होगा कि इस कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के जो प्रोसीडिंग्स है उसको सिंप्लीफाई किया। इस कोर्ट का काम है कि ये हेल्प प्रोवाइड करता है उन क्रेडिटर्स को जो कर्जा देते हैं, खासकर उनकी क्रेडिट सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ावा मिले। हमने ये रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति हैं, जैसे कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये जैसे ही पैसे लेते हैं तो इसके बाद इनका जो बिजनेस अगर डिप करता है तो ये उस लोन को रिकवर नहीं करवा पाते और साथ ही साथ ये एक एनपीए के अकाउंट में गवर्नमेंट के पास जाता है। जिससे होता क्या है कि अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा डिप आता है। तो क्रेडिटर्स जो पैसा देते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, क्रेडिट सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाने के लिए इस कोड की स्थापना करी गई, जहां पर रिकवर करने की जो प्रोसीडिंग्स है इंसॉल्वेंट पैसे को, उसको सरल करने की बात इस कोर्ट के दौरान की गई। तो गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय कदम था, जिसके अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब आपको यहाँ पर एक और बात पता होनी चाहिए दैट दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है इन फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिस्कस द अमेंडमेंट्स बीन मेड इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया बाय आईबीबीआई। तो इसका आंसर जैसे मैंने वीडियो के दौरान बताया है उसको आप ऐसे ही लिखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर करिए। इसके साथ ही हमारे जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स, आप यहाँ पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के अपडेट हम आपको डेली देते रहेंगे। इसके साथ ही हमारी एक कोर्स लॉन्च हुई है जिसका नाम है बीबीसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसके फैकल्टी है के श्रीकांत। इफ़ यू वांट टू इनरोल यू कैन विजिट अस ऑन www.leonite.in। साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें इस कोर्स को परचेज करने के लिए, जहाँ पर आप 3-4 महीने के अंदर ही बिल्कुल यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन बीबीसी के द्वारा आपको कोर्स सीखने का अवसर मिलेगा और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।